जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है, इसलिए विजया एकादशी का भी धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन तिथि को जो कोई व्यक्ति पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत का पालन करता है तो उस व्रती को उसके हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। साथ ही व्रती को हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु समुद्र देव ने श्री राम को लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। तब श्री राम ने वग्दालभ्य मुनि की आज्ञा के अनुसार विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से समुद्र ने भगवान श्री राम को मार्ग प्रदान किया। इसके साथ ही विजया एकादशी का व्रत रावण पर विजय प्रदान कराने में सहायक सिद्ध हुआ और तभी से इस तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्रीहरि के नाम एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की शास्त्र सम्मत विधि से पूजा की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थ अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले को किसी और देवी देवता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस दिन दीपदान करने का भी बहुत महत्व है। विष्णु भक्तों को इस दिन व्रत रखते हुए श्रीहरि की सच्ची आस्था एवं निष्ठा से पूजा अर्चना एवं आरती करनी चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले को श्रीहरि के आशीर्वाद से विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस बार फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी विजया एकादशी को लेकर कई लोगों के मन में कुछ संशय बना हुआ है कि विजया एकादशी किस दिन है, 6 मार्च को या 7 मार्च को। तो आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। आइए जानते हैं फागुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी विजया एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कितना बजे से कितना बजे तक करना है और पूजा कैसे करना है। तो विजया एकादशी तिथि का आरंभ 6 मार्च को सुबह 6:30 से होगा और विजया एकादशी तिथि का समापन 7 मार्च को सुबह 4:13 तक होगा और वहीं द्वादशी तिथि 8 मार्च को रात 1:19 तक समाप्त होगा। इस बार विजया एकादशी व्रत गृहस्थों के लिए 6 मार्च को है, वहीं वैष्णव के लिए 7 मार्च को है। 6 मार्च को सूर्योदय का समय सुबह 6:41 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:24 रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 12:32 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं पारण के समय के बारे में। तो पारण को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 7 मार्च को सुबह में हरिवासर रहेगा। द्वादशी तिथि के पहले 1/4 समय को हरिवासर कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले और हरिवासर के बाद करना उत्तम माना जाता है। 7 मार्च को हरिवासर सुबह 9:30 तक रहेगा, इसलिए विजया एकादशी व्रत पारण का समय 7 मार्च को दोपहर 1:43 से शाम 4:04 तक रहेगा। वहीं जो लोग वैष्णव मत के अनुसार विजया एकादशी व्रत 7 मार्च को रखने वाले हैं उनके लिए व्रत पारण का समय 8 मार्च को सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। अब आइए जानते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और श्रीहरि के व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। व्रती को श्रीहरि की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि करवाकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, सुगंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी दल, नैवेद्य, ऋतुफल, पान और नारियल आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए और अंत में माता लक्ष्मी एवं श्रीहरि की आरती उतारनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी को अपशब्द कहने से बचें, किसी का अहित न करें, किसी के बारे में गंदे विचार मन में न लाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु को पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करें। इसके बाद गरीबों को
या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। उम्मीद है आपको विजया एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।